राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज का हमारा प्रसंग है कृष्ण नाम का प्रभाव। आइए चलते हैं कथा की ओर। किसी गांव में एक आदमी के पास बहुत सारी बकरियां थीं। वह बकरियों का दूध बेचकर ही अपना गुजारा किया करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वह वृक्षों के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी। वह आदमी बकरियों को वहीं रोज घास चराने ले जाया करता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी पास चरती बकरियों में से एक बकरी ने वह कृष्ण नाम रूपी पत्तों को खा लिया। जब आदमी सभी बकरियों को घर लेकर गया, सभी बकरियां अपनी भाषा में मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम को अपने अंदर लिया था, वह मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि जिसके अंदर कृष्ण वास करने लगे उसका मैं यानी अहम तो अपने आप ही दूर हो जाता है। जब सभी बकरियों ने उसको कृष्ण कृष्ण करते सुना तो सभी बकरियों ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? अपनी भाषा मैं बोलना है और तुम सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती हो। वह कहती है, कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया, मेरा तो मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती, परंतु वह टस से मस न हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रही। सभी बकरियों ने ये निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। वह सब उसको सींग मार मार कर, धक्के मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। सुबह जब मालिक आता है तो उसको बाड़े से बाहर देखता है तो उसको पकड़कर फिर अंदर कर देता है, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मार कर बाहर कर देती हैं। मालिक को कुछ समझ नहीं आता, ये सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई। मालिक सोचता है कि ज़रूर इसको कोई बीमारी होगी, जो सब बकरियां इसको अपने पास भी नहीं आने दे रही। तो वह सोचता है कि ये ना हो कि एक बकरी के कारण सभी बकरियां बीमार पड़ जाए। वह रात को उस बकरी को जंगल में छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति देखता है, वो चोर होता है। देखता है कि बकरी अकेली खड़ी है, उसे ले जाकर जल्दी से भाग जाता है और दूर गांव जाकर किसी एक किसान को बेच देता है। किसान जो कि भोला भाला भला मानस होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण कर रही है। अब बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा। कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज़्यादा और मीठा दूध देती थी। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते हैं। किसान जो कि बहुत ही गरीब था, बकरी के आने और उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा अब सुधरने लगी थी। एक दिन राजा के कुछ मंत्री और सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उनको बहुत भूख लगी, तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उन सभी को अपनी बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और कृष्ण नाम सुनकर हैरान हो गया। किसान का धन्यवाद कर कर वापस नगर में राजमहल में सभी चले गए। तभी उन दिनों राजमाता जो कि काफ़ी बीमार थी, कई वेदों के उपचार के बाद भी वे ठीक नहीं हुई।
राजगुरु ने कहा, माता जी का स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान ही इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा, अब आप माता जी के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम लो। राजा, जो कि काफ़ी व्यस्त रहता था, वे सारा दिन राजपाट संभाले या फिर माता जी के पास बैठे। नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह बकरी याद आई जो कि हमेशा कृष्ण कृष्ण का नाम जप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गया तो राजा ने बकरी को कृष्ण नाम का जप करते सुना। तो वह सुनकर हैरान हो गया। राजा किसान से बोला कि आप यह बकरी मुझे दे दो। किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला, इसके कारण ही मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। अगर मैं ये आपको दे दूंगा तो फिर मैं भूखा ही मर जाऊंगा। राजा ने कहा कि आप फिक्र ना करो, मैं आपको इतना धन दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब किसान ने खुशी खुशी बकरी राजा को दे दी। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करती। कृष्ण नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वस्थ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा। धीरे धीरे राजमाता बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। तभी उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। एक बकरी जो कि एक पशु है, कृष्ण नाम के प्रभाव से जो सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं यानी अहम ख़त्म हो गई। तो मित्रों, क्या हम इंसान निरंतर कृष्ण का जाप करने से हम भव से पार नहीं हो जाएंगे? मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।